जय हिंद। ये वीडियो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बेसिक फर्स्ट एड के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि हर किसी को पता होना चाहिए। और ख़ास करके ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मेडिकल स्टूडेंट है या प्रैक्टिशनर है या झोला छाप डॉक्टर है या तो फिर नर्स है। इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या आप आम इंसान भी है तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट एड के बारे में पूरा जानकारी देंगे कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट एड में कौन कौन से सामान होना चाहिए, फर्स्ट एड का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाता है, साथ ही साथ कौन कौन से मेडिसिन होना चाहिए फर्स्ट एड के लिए। यानी कि इस वीडियो में हम आपको पूरा फर्स्ट एड के बारे में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। फर्स्ट एड क्या होता है, कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट एड में क्या क्या होना ज़रूरी है और कौन कौन से मेडिसिन यानी कि दवा होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार, जैसे कि नॉर्मल दर्द बुखार या चोट लग जाना, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम, उसमें आप फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं या किसी भी चीज़ में आप ट्रेवल कर रहे हैं और किसी कारण आपको अगर चोट वोट लग जाता है तो फिर अगर आपको दर्द होता है, आपके पास अगर फर्स्ट एड है तो फिर वहाँ पे आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, वो दर्द को आपको आराम करेगा फर्स्ट एड। तो हम ये भी बात करेंगे कि फर्स्ट एड में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लीजिए फर्स्ट एड क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट एड से किसी भी रोगी के स्थिति को और ख़राब होने से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ फर्स्ट एड का इस्तेमाल इमरजेंसी में भी किया जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको चोट वोट लग गया, दर्द बुखार आ गया, तो फिर आपको वहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट एड है तो बहुत ही ज़्यादा आपको राहत मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको गैस बन जाता है या पेट कब्ज हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, ऐसी अगर कुछ आपको समस्या आता है तो उसमें आपको फर्स्ट एड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि फर्स्ट एड में कौन कौन से सामान होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर मान लीजिए आप एक झोला छाप डॉक्टर है तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा सामान होना चाहिए। अगर आप एक छोटा सा क्लिनिक ओपन करके रखे हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं, आप आम इंसान हैं और अपने घर के लिए फर्स्ट एड होना माने कि रखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कम सामान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झोला छाप जो डॉक्टर होता है उनके लिए कौन कौन से फर्स्ट एड होना चाहिए। तो सबसे पहले थर्मामीटर होना चाहिए टेम्परेचर मापने के लिए, बीपी मशीन होना चाहिए ब्लड प्रेशर मापने के लिए, उसके बाद स्टेथोस्कोप आता है जिसको हम आला बोलते हैं, वो भी होना चाहिए, रुई होना चाहिए, कॉटन यानी कि बैंडेज होना चाहिए, सिरिंज यानी सुई डिस्पोजल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूनिकेट होना चाहिए जो बांधने वाला होता है, फिर डिटोल या बेटाडीन होना चाहिए, लीकोप्लास्ट यानी चिपकाने वाला टेप होना चाहिए, कुछ बेसिक मेडिसिन होना चाहिए जो हम आपको आगे बता रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो सैनिटाइज़र होना चाहिए और नॉर्मल सलाइन होना चाहिए, टेटनस टॉक्साइड यानी कि टीटी जिसको हम टेटवेट भी बोलते हैं, टेटनस टॉक्साइड अगर आपके पास है तो बहुत ही ज़्यादा वो हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कुत्ता उत्ता काट लेता है या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इसमें आपको टेटनस ऑक्साइड का इस्तेमाल करना होगा। इसीलिए आप टेटनस ऑक्साइड यानी कि टेटवेट यानी कि टीटी आपको रखना चाहिए फर्स्ट एड के लिए। अगर हम बात करें मेडिसिन के बारे में तो देखिए, ये जो मेडिसिन है वो अगर आप डॉक्टर है या नहीं भी है फिर भी आपके घर में ये मेडिसिन होना चाहिए, बेसिक मेडिसिन, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, एसिक्लोफेनिक हो गया। ये दर्द बुखार में काम करता है, पैरासीटामोल बुखार में और डाइक्लोफेनिक एसिक्लोफेनिक दर्द में। तो मान लीजिए अगर आपको घर में किसी भी व्यक्ति को अगर रात में इमरजेंसी बुखार लग जाता है तो फिर आप उसमें पैरासीटामोल दे सकते हैं। तो पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक ये आपको बेसिक हो गया। उसके बाद करें अगर हम ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल ये गैस में हो गया, फिर नॉरफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल ये पेट खराब में हो गया, सेट्रिजिन ये आपको एलर्जी उलर्जी में हो गया। अगर मान लीजिए नाक से पानी गिरता है या चकेता वकेता हो जाता है, ठीक, तो उसमें ये सेट्रिजिन इस्तेमाल होता है। फिर मुंह मलहम हो, यानी अगर मान लीजिए कहीं भी आप जा रहे हैं, कार में ड्राइव कर रहे हैं या घर उर पे ही अगर आपको चोट लग जाता है अचानक तो फिर दर्द होता है, तो दर्द में आप इस मूव को लगाइए। ठीक, उसके बाद विकोसुल कैप्सूल होना चाहिए। विकोसुल कैप्सूल अगर आप मान लीजिए कहीं है, अगर आपको थकावट हो जाता है, ठीक, थकावट हो जाता है तो फिर आप उसमें विकोसुल का इस्तेमाल कर सकते हो। और विकोसुल का बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे कि मुंह खराब हो जाता है उसमें भी आप विकोसुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एस्टिमेटल होना चाहिए। एस्टिमेटल आपको माथा चक्कर, मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हैं आपको अचानक माथा चक्कर देने लगा तो फिर आप एस्टिमेटल अगर आपके पास है तो आप एक टेबलेट यूज करके आप अपने आप को कंडीशन में ला सकते हैं, यानी सुधार कर सकते हैं। फिर ओंडेम टेबलेट होना चाहिए, ओंडा स्टोन ग्रुप का, यानी कि अगर आप मान लीजिए कहीं कार में ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, माने घर से कहीं भी बाहर जा रहे हैं और आपको उल्टी
उल्टी हो जाता है या उल्टी होने का मन करता है तो फिर उसमें आप ओंडेम टैबलेट यानी कि ओंडास्टोन कॉम्पोजिशन का टैबलेट रखिए आप अपने पास। और एमोक्सासिलिन भी रखिए, क्योंकि एमोक्सासिलिन मान लीजिए घाव वो है, सिंपल छोटा मोटा घाव वो है तो फिर एमोक्सासिलिन उसमें इस्तेमाल होता है। एमोक्सासिलिन वैसे मुख्य बहुत सारा काम है, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम और एलर्जी को भी दूर करता है। तो ये कुछ मेडिसिन था, बेसिक मेडिसिन। देखिए ये जो मेडिसिन आपको हम बताएं हैं वो हर किसी के घर में होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक मेडिसिन है। आपको किसी भी व्यक्ति को रात या दिन में कभी भी बुखार, दर्द, पेट खराब, गैस की समस्या, उल्टी की समस्या, माथा चक्र ये हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक मेडिकल है, इसीलिए आप इस दवा को रखिए। जैसे पैरासीटामोल मान लीजिए रखना है तो पैरासीटामोल में बहुत सारा नाम आता है, जैसे कि कालपोल हो गया, डोलो हो गया, ये नाम है, पैरासीटामोल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, इस कॉम्पोजिशन से बहुत सारा दवा आता है, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, सिक्लोफेनिक, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और फ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, जैसे ट्रिजिन मूव और ब्यूकोसोल, एस्टिमेटल, ओंडेम और एमोक्सासिलिन, ये आपको रखना ही रखना है। डॉक्टर है फिर भी और आम इंसान है फिर भी।